गुलाबचंद कटारिया के सियासी ठिकाने का कौन उत्तराधिकारी होगा। राजस्थान समेत पूरे मेवाड़ में इस बात की चर्चा सर्वाधिक हो रही है कि गुलाबचंद कटारिया की सीट पर पार्टी किसे मौका देगी और कौन गुलाबचंद कटारिया की तरह इस सीट से विजयी होकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंच पाएगा। माना जा रहा है कि गुलाबचंद कटारिया के परिवार से कोई सदस्य राजनीति में नहीं है। ऐसे में उनके परिवार से दूर किसी स्थानीय नेता को ही पार्टी मौका देगी। स्थानीय दावेदारों में शहर के जिलाध्यक्ष रविंद्र शिमाली का नाम सबसे पहले आता है, जिनकी ईमानदार छवि और लोकप्रियता के आधार पर पार्टी उन्हें सबसे अहम दावेदारों में मान रही है। इसके अलावा नगर निगम में उप महापौर पारस सिंघवी का नाम भी है, जो लगातार टिकट के लिए प्रयासरत है। तो रविंद्र शिमाली और पारस सिंघवी का नाम स्थानीय नेता के तौर पर यहाँ सामने आ रहा है। इसके अलावा रजनी डांगी और प्रमोद सामर के नाम को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है कि पार्टी जैन समाज से लॉबिंग के मार्फत कहीं न कहीं दोनों को मौका दे। इसी बीच अहम बात ये कि यहाँ पर मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य लक्षराज सिंह की एंट्री को लेकर भी कई बातें सामने आ रही है। हालांकि स्थानीय राजपूत ठिकानों और आम कार्यकर्ताओं में उनकी स्वीकृति को देखते हुए पार्टी शायद ही उन्हें मौका दे और शायद वे भी यहाँ से लड़ने के लिए इच्छुक कम हो। ऐसे में पार्टी किसे मौका देगी, इसको लेकर तरह तरह की बातें और कयास लगाए जा रहे हैं। असल में 2,44,879 मतदाताओं वाली ये विधानसभा है और यहाँ पर बहुतायत में जैन और ब्राह्मण मतदाता हैं। इसके अलावा यहाँ पर अन्य मतदाता हैं जो ओबीसी से आते हैं, लेकिन हर बार पार्टी ने यहाँ पर जैन या ब्राह्मण समाज को ही मौका दिया है। ऐसे में दूसरे समाज भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से दूसरे समाज को यहाँ मौका मिले। तो यहाँ पर स्थानीय दावेदारों के साथ साथ लगातार जो गुटबाजी सामने आ रही है, उसे देखते हुए पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी उदयपुर से अपनी किस्मत को आजमाएं और यहाँ से लड़कर वो राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे। हालांकि विश्वस्त सूत्र ये बताते हैं कि सीपी जोशी चुनाव लड़ने के मन में नहीं है। वे सांसद रहते हुए ही राजस्थान भर में प्रचार करते हुए कहीं न कहीं पार्टी को विजयी बनाने के मूड में हैं। ऐसे में कयास इस बात को लेकर भी है कि पार्टी इस उदयपुर सीट पर किसको मौका देगी और राजस्थान से राजनीतिक तौर पर अलविदा हो चुके गुलाबचंद कटारिया का अनौपचारिक रूप से इन टिकट के मामलों में कितना दखल होगा। कटारिया की चली तो किसे मौका मिलेगा और कटारिया की नहीं चली तो संघ और पार्टी का आला कमान किसे प्रत्याशी बनाकर यहाँ भेजता है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात ये कि सीट पर कहीं न कहीं पार्टी का एक धड़ा यह भी चाहता है कि इस बार किसी युवा नेता को मौका मिले। हालांकि युवा नेता के तौर पर अतुल चंडालिया का नाम सामने आता है, जो कटारिया की बेटी के देवर यानी उनके समधी के पुत्र और दामाद के भाई हैं। लेकिन पार्षद चुनाव में यानी नगर निगम के चुनाव के दौरान पार्षद पद पर हुई हार के बाद उनका नाम लगातार डाउन हुआ। हालांकि सोशल मीडिया के मार्फत वो लगातार अपनी दावेदारी रख रहे हैं और एक लोकतांत्रिक अधिकार में होते हुए पार्टी संगठन में अपनी बात पहुंचाते हुए टिकट की पैरवी कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय तौर पर तमाम लोगों में इस बात की चर्चा है कि गुलाबचंद कटारिया की सीट पर इस बार रविंद्र शिमाली को मौका मिल सकता है। हालांकि जैन समाज से लॉबिंग करने वाले नेता पारस सिंघवी के साथ ही ताराचंद जैन को भी इस बार मैदान में उतारने की मांग अंदर ही अंदर कर रहे हैं, मगर पार्टी किसे मौका मिलेगी, किसे मौका देगी, ये देखने वाली बात होगी। सतीश शर्मा, राजस्थान तक,